Hands on your heart, inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Choa Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Meling, all the holy Gurus, holy Masters, Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Brahma, Lord Vishnu, Goddess Makarni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels of learning, angels of internet, angels of Raksha Bandhan. We invoke for your blessings. May the session be filled with lots of knowledge, illumination, intelligence. May we be blessed with lots of prosperity, abundance, happiness, joy, good luck energies, divine protection, divine guidance, divine health, and divine mercy. Thank you, all the angels, for your presence, for helping us, blessing us, guiding us. Thank you in full faith. Inhale the blessings. Atma Namaste, everyone. So, हमारे जो इंडिया है, हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और रिश्तों से भरपूर ये सब त्योहार होते हैं। कभी पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, कभी हम माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए दिवाली मनाते हैं, कभी हम अपना सारा बुरी चीजों को हटाने के लिए होलिका दहन करते हैं, तीज, कई सारे उत्सव। और इस साल की मेरी यह मुहिम रही है कि मैं सारे उत्सवों का एक वीडियो बनाऊं मेरे YouTube चैनल अबंडेंस एंड ग्रेस, जिसको आप सबको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में फैलाना है ताकि सबको ज्ञान मिले। तो आज रक्षाबंधन की बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये कहानी कहाँ से आई, ये मनाना कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। देन रक्षाबंधन कैसे मनाए, क्या करें उस दिन, विशेष चीजें क्या ना करें। फिर मुहूर्त, और उन सब से बढ़कर जिसका अधिकतर सुना तो था पर मतलब नहीं पता था, एक मंत्र, उसका उच्चारण करना है जब आप अपने भाई को राखी बांधो। उसके बारे में एंड में बात होगी, जिसका क्या मतलब है जो लोग YouTube पे देख रहे हैं अंत तक वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। बट अभी हम लेट्स मूव फॉरवर्ड कि रक्षाबंधन कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका मतलब है। सो भविष्य पुराण एक पुराण है जहां पे देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा है और एक ऐसा टाइम आता है जहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि असुर जीत जाएंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड कि देवता जीत गए। तो असुर बड़े व्यथित हुए, उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हुआ। और वो अपने उनके जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है मेरे साथ, उनको पता है, उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हम तो जीत रहे थे और ये अचानक से कैसे जीत गए। तो शुक्राचार्य जी उनको बोलते हैं कि ये इसलिए हुआ कि जो देवता हैं वो मेरे भी जो गुरु हैं, जो बृहस्पति देव हैं, उनके पास वो पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि अब हम इनसे जीते कैसे, असुरों से। तो जो इंद्र थे, इंद्र राजा थे देवताओं के, वो युद्ध लड़ रहे थे। तो वो जब जाते हैं अपने गुरु के पास, तो गुरु उनको बोलते हैं एक पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर मुहूर्त पे आप अपनी पत्नी सची, उनसे बोलिए कि वो एक सूत्र तैयार करें, एक स्पेशल धागा बनाए ऐसा, और वो उस दिन उस समय आपकी कलाई पे बांध दे और आपकी जीत निश्चिंत है। और ऐसा ही सची करती है। और फिर वो जिस दिन का जो बृहस्पति देव है, जिन्होंने देवताओं के जो गुरु हैं, जिन्होंने बताया, जिस विधि से बताया, उसी विधि से वो एक रक्षा सूत्र बनाती है और अपने पति की कलाई पे बांध देती है जाने से पहले। एंड एज द हिस्ट्री, इंद्रदेव जीत जाते हैं ये युद्ध। अब वो दिन कौन सा था? वो दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा, जो कि होता है रक्षाबंधन का दिन। तो एक तो ये कहानी थी भविष्य पुराण की। अब वो असुर अपने शुक्राचार्य जी से पूछते हैं तो फिर हम वापस जीते कैसे।
तो शुक्राचार्य जी कहते हैं अब तुम्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा। सो असुर 1 साल वेट करते हैं। फिर नेक्स्ट कहानी आती है भागवत पुराण में। उसमें ऐसा होता है कि असुरों के राजा कौन? राजा बलि। सो राजा बलि वापस इंद्रदेव पे युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं, और इंद्र को पूरा हेवन को, स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इंद्र के वो कब्जे में चला गया, फिर ये व्यथित हो गए देवता लोग, फिर से पहुंच गए विष्णु जी के पास, क्योंकि विष्णु जी क्या है? प्रोटेक्टर, क्रिएटर ऑफ, क्रिएटर तो ब्रह्मा जी है, विष्णु जी प्रोटेक्शन भी करते हैं हमारे इस पूरा लोक का। तो ये देवता उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं भाई अब हमें विधि बताओ, हम कैसे क्या करें। तो विष्णु जी क्या करते हैं? वामन अवतार लेते हैं। ओके, वामन अवतार क्या होता है? ड्रॉफ, एक बौने का अवतार लेके वो पहुंचते हैं राजा बलि के पास। राजा बलि क्या कर रहे थे उस समय? अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। 100 उन्होंने एक वचन, एक प्रतिज्ञा ली थी कि ऐसा मैं एक यज्ञ करूंगा ताकि हमेशा के लिए मेरा राज रहे देवताओं पे। और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था यज्ञ, जब वामन देव आ जाते हैं वहां पे, और वो बोलते हैं राजा से कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो अब राजा बलि सिंस हवन कर रहे थे और उसी समय क्या था? एक पुण्य काल आ गया। तो पुण्य काल आ गया तो राजा बलि क्या थे? कौन थे? प्रहलाद, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी होली पे, उनके पौत्र थे। तो वो भी ऑल्दो असुर थे बट स्पिरिचुअल बहुत थे, दानवीर बहुत थे। तो वो वामन देव को कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता, मैं तुम्हें दान देता हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वामन देव कहते हैं मुझे तो 3 कदम धरती दे दीजिए, 3 steps ऑफ लैंड आई वॉन्ट फ्रॉम यू। अब वो राजा बलि हंसने लगते हैं, कहते हैं वाह, जैसे बोने तुम वैसी बोनी तुम्हारी बुद्धि। 3 कदम मांग रहे हो तुम, तुम्हारे 3 कदम कितने से होंगे? तो वो कहता है राजन मुझे तो यही चाहिए। ये कॉन्वर्जेशन होता है और वो बोलते राजा बलि कि हाँ ठीक है। उतने में शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु है पास में बैठे, वो सब माया समझ जाते हैं। वो समझ जाते, सी आई एम गेटिंग दीज गूज बम्स, वो समझ जाते हैं कि ये विष्णु भगवान की चाल है। बट राजा बलि को वो इशारा भी करते हैं, बट वो कहते हैं मैंने तो दे दिया वचन तो मैं निभाऊंगा। अब वामन देव अपना 3 कदम, 2 कदम में वो पूरा संसार समेट लेते हैं, और तीसरा कदम वो राजा बलि से पूछते हैं बताओ मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि कहते हैं अब तुम कहाँ रखोगे? मेरे सर पे रख लो, आपके अधीन में। सो विष्णु जी उनके सर पे वो कदम रखने वाले होते हैं या रख देते हैं। तो अब विष्णु जी बहुत खुश हो गए, भगवान है ना, उनको लगा वाओ, क्या ये राजा, असुरों के राजा होते हुए भी इतना इनके मन में दया और अपनी वचन पे रहने वाले अडिग। तो वो विष्णु जी वापस राजा बलि को कहते हैं कि अब तुम मांग। उस समय तक वो अपना रूप भी धारण कर लेते, विष्णु जी सामने प्रकट हो जाते कि मैं विष्णु भगवान हूं, मैं देवता हूं, वट एवर। एंड राजा बलि को बोलते कि राजन अब आप मांगिए मुझसे कुछ वर, मैं बड़ा खुश हुआ। तो राजा जी कहते हैं विष्णुदेव मुझे तो आपकी भक्ति का चाहिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं हमेशा आप मेरे पास रहें। सो आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। अब विष्णु जी ने वादा कर दिया, फंस गए विष्णु जी, तो वो द्वारपाल बन गए जी। अब वो राजा बलि के महल में, तो सिंस वो द्वारपाल बन गए तो वापस उनके पास सब कुछ आ गया राजा बलि के पास। अब वो रक्षा कर रहे हैं। अब उधर लक्ष्मी माँ बड़ा चिंतित कि भाई विष्णु जी कहाँ चले गए, आए नहीं। तो वो जाती है नारद ऋषि के पास और पूछती है कि भाई मेरे पति कहाँ चले गए। तो वो पूरा वृतांत बताते हैं नारद मुनि उनको कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अब वो लक्ष्मी जी पूछते हैं कि क्या करें। तो अगेन नारद जी कहते हैं बहुत करीब एक दिन आ रहा है, उस दिन तुम जाना और राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांध देना और फिर उनसे रिटर्न में अपने पति मांग लेना। ठीक है जी। लक्ष्मी जी एक साधारण नारी का जिस दिन का उल्लेख किया नारद मुनि ने, उस दिन वो जाती हैं और राजा बलि के सामने जाके बोलती है राजन मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ।
रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो राजन कहते हैं ठीक है बांध दो। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुमने मेरी रक्षा सूत्र बांधा है, तो अब मैं तुम्हें क्या दे दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस जमाने में क्या ऐसे ही होता था, मांगिए क्या चाहिए। सो अब लक्ष्मी जी कहते हैं राजन मुझे तो जो आपके द्वारपाल है वो चाहिए, क्योंकि वो मेरे पति हैं। और फिर राजा बलि को हंसी आती है कि ओहो फिर मैं फंस गया। एनीवेज उन्होंने वादा किया था, तो वो वापस लक्ष्मी जी को विष्णु जी मिल जाते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। तो अब वो दिन कौन सा था, अगेन श्रावण मास का फुल मून। सो ये कहानी तब से शुरू हो रही है। अब कहानी में दोनों बार क्या हुआ, दो पत्नियों ने अपने पतियों को मांगा है। फिर समय बीतता गया, एक बार युधिष्ठिर जी पूछते हैं श्री कृष्ण से भी इसके बारे में। तो श्री कृष्ण उनको ये पूरी कहानी सुनाते हैं राजा बलि का, और उसी से वो मंत्र भी आता है, अभी आपको बाद में बताऊंगी। अब हम देखें कि ये बात ये तो हो गई स्त्रियों की। यहां आपने क्या देखा, अ फेमिनिन एस्पेक्ट इज आस्किंग फॉर अ मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। ओके, सो स्त्री वर्ड यहां पकड़ा गया। और बाद में एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण कहीं उनके चोट लग जाती है हाथ में। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि वो सुदर्शन चक्र से कुछ वध कर रहे थे, तो उनके चोट लग जाती है। वहीं पास में द्रौपदी खड़ी होती हैं, तो वो इमीडिएटली अपनी साड़ी का एक पल्ला का चीर फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली पे टाई कर देती हैं। और अगेन वो दिन कौन सा होता है, श्रावण मास का फुल मून, पूर्णिमा। तो वो बांध देती है और श्री कृष्ण उनको वचन दे देते हैं कि सिंस आज तुमने मेरी रक्षा की, तो जब भी जीवन में तुम्हें जरूरत पड़ेगी या सारी जिंदगी में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आप लोगों को पता ही है, महाभारत में एक समय ऐसा आया, दुशासन चीरहरण कर रहे थे द्रौपदी का, और फिर द्रौपदी पुकारती हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण, अगेन आई एम गेटिंग दीज गूज़बम्प्स, श्री कृष्ण वही साड़ी को लंबा कर देते हैं और द्रौपदी मैया की द्रौपदी की इज्जत बचाते हैं। सो ये तीसरा वृतांत। एक और चीज हुई, वेरी रिसेंट हुई वो, हाँ रिसेंट से कुछ 1000 साल पहले की बात होगी ऑल दो। एक थी रानी कर्णावती, चित्तौड़ की थी, मेवाड़ की थी रादर। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए हुमायूं को ऐसा ही एक रक्षा सूत्र भेजा होता है, राखी, कि हमारी रक्षा कीजिए। एंड हुमायूं उस राखी का मान रख के रानी कर्णावती की रक्षा करते हैं। सो दिस वाज द मोस्ट रीसेंट। सो तब से ऐसा एक चलन आया कि जब भी कोई भी भाई युद्ध में जाता तो बहन उसके कलाई पे ये रक्षा सूत्र बांधती, या कोई भी पति भी जाता तो ब्राह्मण से बुलवा के पत्नियां बंधवा देती या खुद भी क्रिएट कर सकती है। सो नाउ ये तो हो गया अपना माइथोलॉजी एस्पेक्ट कि कहानी कहां से शुरू की हुई। नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर डे, श्रावण जो सावन का महीना है उसकी पूर्णिमा को ऐसा विशेष क्या होता है जिसकी वजह से ये राखी उसी दिन मनाई जाती है। उस दिन क्या होता है, कॉस्मोस में, सोलर सिस्टम में एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती है, एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो होती है प्रोटेक्शन की। यू नो, एक वहां पे एक अलग तरह की वाइब्रेशंस, एनर्जी, एक एनर्जी पोर्टल। रिमेंबर अभी थोड़े दिनों पहले मैंने लायंस गेट पोर्टल का सेशन लिया था, वैसा ही हमारे हिंदुओं में उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और एक प्रोटेक्शन का एक एनर्जी क्रिएट होती है इन द यूनिवर्स। सो उस दिन आप लोग, जैसा कि मैंने अपने सेशन का अनाउंसमेंट किया जब बोला हाउ टू डिफीट योर बैड कर्मास, उस दिन अगर आप लोग पूजा पाठ विधिवत करें और एक रक्षा सूत्र की स्थापना करें, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, मौली सिंपल लाल रंग की थ्रेड आती है बाजार में, वो थ्रेड आप लीजिए और उस दिन इन्वोक टू द गॉड्स,
बिकॉज द एनर्जी इज इन द यूनिवर्स प्रोटेक्शन की। एक शील्ड क्रिएट होती है आने वाले पूरे साल के लिए। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको भी ये धागा बांध सकते हैं कि उसकी तबीयत ठीक रहे। गरीबी है, नजर लग रही है, बहनें क्या कर सकती है, भाइयों को ये बांध सकती है अपने पीहर की दहलीज पे, आपके घर की एंट्रेंस पे। तो आई डू रिमेम्बर बचपन से, ये देखिए राम राखी, ऐसी राम राखी की हम लोग पूजा करते थे और सब जगह बांधते थे, बी इट हमारी कार, हमारा घर की दहलीज, हमारा लॉकर, हमारे इष्ट देव, सबके। और आज मुझे इस बात का, जब अभी थोड़े दिनों पहले जब आई वॉज गोइंग थ्रू, क्योंकि आजकल मैं बहुत शास्त्र पढ़ रही हूँ, तो व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू आई केम टू नो कि उस दिन एक स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक कॉस्मोस में स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती है जो प्रोटेक्शन की होती है। एंड एज यू ऑल नो, अभी कोविड चल रहा है, वी ऑल नीड प्रोटेक्शंस। सो वी विल ऑल्सो डू अ स्पेशल मेडिटेशन टुडे। इसीलिए मैंने कहा था सब अपनी राखियां लेके आना, हम ब्लेस करेंगे उनको, एनर्जाइज करेंगे। कल भी आप ऐसा कीजिएगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्वोक करना है भगवान से, क्योंकि कल का दिन विशेष है। अब यूजुअली क्या होता है, राखी पे एक और संयोग होता है, शनि की एक बहन है भद्रा। भद्रा काल में एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड, हर शुभ कार्य मना किया गया है। फॉर्चुनेटली इस बार भद्रा काल नहीं है पूरे दिन, सो पूरा दिन शुभ है। 22 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि है। ओके, उससे पहले क्या हो रहा है, अराउंड 4:30 राहु काल आ रहा है। सो टू बी प्रिसाइज, सुबह 6:15 बजे 6:15 AM से लेके 10:30 एक विशेष योग है जिसको बोलते हैं शोभन योग। फिर अभिजीत मुहूर्त, हर जगह के लिए अलग अलग अभिजीत मुहूर्त होता है। हमारे जयपुर में 12:30 से आई थिंक समवेयर, या 12:15 से 1:15 बजे तक है। और हर जगह आप देख लीजिएगा, गूगल पे जस्ट आप डालिए आज का अभिजीत मुहूर्त, यू विल गेट द टाइम। सो सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है। उस समय आप अपने भाइयों को राखी बांध दीजिए, पंडितों को बुला के अपने हस्बैंड, घर परिवार में भी राखी बांध सकते हैं। नहीं तो मैं भी आपको वो मंत्र सिखा दूंगी आज, जो आप बोल के खुद से कर सकते हैं। हमारे गुरु ने क्या कहा है, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। सो ये भी हम करेंगे। और फिर भी शाम को 4:30 बजे जब वो राहु काल शुरू होए, उससे पहले तक बहुत अच्छा मुहूर्त है कल पूरे दिन। सो जब भी आप कर सकते हैं राखी, क्योंकि ससुराल में भी मनानी है, पीहर में भी मनानी है, कई सारे लोगों के राखी बांधनी होती है। और इस बार, नाउ व्हाट इज सो स्पेशल दिस टाइम देयर इज अवेयरनेस। हमारे अंदर एक अवेयरनेस के साथ वो राखी, आप भगवान के सामने बैठिए, अपने इष्ट देवता को सबसे पहले राखी बांधिए, फिर श्री कृष्ण को, जिनको किसने राखी बांधी थी, द्रौपदी ने, और वो आए थे रक्षा करने। सो श्री कृष्ण को बांध दीजिए, गणेश जी को बांध दीजिए। अगेन उनकी भी एक स्टोरी है गणेश जी की भी, सो बता देती हूँ क्विकली। गणेश जी के 2 बेटे, शुभ और लाभ, रक्षाबंधन दोनों उदास, हमारे बहन नहीं। तो गणेश जी संतोषी माँ की रचना करते हैं, क्रिएट करते हैं उनको विद द फ्लेम्स। ये भी एक स्टोरी एक दिन बताऊंगी। और वो बहन हो जाती है शुभ और लाभ की। तिथि कौन सी, अगेन से रक्षाबंधन का दिन। सो गणेश जी को भी आप राखी बांध सकते हैं, अपने गुरु को बांध दीजिए, जो भी, जिसको भी आप भाई की तरह मानना चाहते हैं। सो भाई बहनों का क्यों हो गया ये त्योहार बाद में जाके, ये मेनली क्या है, बहनें तो अपने भाई के लिए एक रक्षा सूत्र बांधती है कि उसकी रक्षा हो हर बुरी नजर से, हर विपदा से, हर परेशानी से। और भाई उसकी एवज में क्या बोलते हैं कि बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिकॉज ऐसा यूनिवर्स में एक मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है, एक शक्ति है, एक शिवा है। हर त्योहार इन दोनों एनर्जी के बगैर अधूरे हैं। इसीलिए ये एक भाई है, एक बहन है। और बहनों का क्यों विशेष हो गया, क्योंकि वो दूसरे घर में चली जाती है,
तो जब उनको विपदा, जब वो रवाना हो रही होती है, या बचपन से वो भाई उनको बोलते हैं, नो मैटर वेर एवर यू आर, आई विल ऑलवेज कम टू प्रोटेक्ट यू। सो इसलिए ये त्योहार मनाया गया। एक और चीज जो भी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, ओके, सो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बहनें अपने भाई के हाथ में श्रीफल देती है, नारियल। अब इस नारियल का क्या सिंबॉलिक है? ये नारियल, नारियल है श्रीफल। श्रीफल क्या है? लक्ष्मी जी का फल है। सो ऐसा मान्यता है कि जब बहन अपने भाई को राखी बांधे तो उसके हाथ में ये श्रीफल दे, ताकि भाई का हाथ भरा हुआ है, लक्ष्मी जी उसके पास है, तभी तो वो बहन को देगा सब कुछ। तो अगर खाली हाथ है भाई का तो क्या वो भी शर्मिंदा होएगा? इसलिए ये सिंबॉलिक है। बट क्या होता है, जैसे समय बीतता रहता है, लोग भूल जाते हैं, तो कई बार वो सूखा नारियल दे देते हैं। सूखा नारियल नहीं देना है भाई को, वो क्या करना है, भाभी की झोली में डालना है, क्योंकि वो भी एक सिंबॉलिक है वंश का। ओके, सो वो भाभी के झोली में, भाई के हाथ में वो पानी वाला नारियल आप दीजिए, जिसको श्रीफल बोलते हैं, and then you tie the raksha sutra on your brother's कलाई। और जरूरी नहीं है सबके लिए लीजिए, जितने घर में उस समय भाई हैं सबके हाथ में पकड़ा पकड़ा के आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप है। और फिर आजकल क्या हो रहा है, राखी क्या बन रही है, हर तरह के कार्टून की राखी बन रही है, आयरन मैन, कार। सो एक राखी रेशमी धागे की, क्योंकि रेशम जो चीज होती है उसकी भी बहुत रेलेवेंस है, उसको नजर नहीं लगती है, उसमें डर्टी एनर्जी नहीं आ पाती है। सो रेशमी लाल रंग की मौली बाजार में मिलती है, नहीं तो सूती जो मौली मिलती है वो भी, एक तो वो जरूर बांध दीजिए। चाहे माएं अपने सारे बच्चों को बांधे, चाहे बहनें बांधे अपने पिता को, भाइयों को, whoever, चाहे आप ब्राह्मण को बुलाइए। क्यों? क्योंकि कल का दिन है प्रोटेक्शन का दिन, द एनर्जी इज देयर। सो हैव दैट अवेयरनेस। जब आप अपने भाइयों को राखी बांधे, अपने घर के बाहर बांधे, गाड़ी पे बांधे, हैव दिस अवेयरनेस कि भगवान, वो जो एनर्जी की, वो प्रोटेक्शन की एनर्जी है, वो मेरे इस धागे में आ जाए पूरे वर्ष के लिए, और मेरा घर हर अशुभ चीज से, हर बुरी नजर से, हर बुरे ग्रहों के फल से बचा रहे। और भाई भी अपनी बहनों को ये वचन दे, आने वाले हर बुरे वक्त से, हर विपदा से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा तो व्हेन वी हैव दिस अवेयरनेस एंड वी डू, राखी का सेलिब्रेशन जो हम कल करेंगे वो एक नया राखी का सेलिब्रेशन होगा। And I will share the pictures. Of course, this video would be uploaded by night. उस पे सारी ये पिक्चर्स होगी, कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, टाइम, सब कुछ होगा। You also watch that, share it with your friends, spread it, ताकि सब लोग अवेयरनेस के साथ करें। आपकी बहनें जो आपके पतियों को राखी बांधने आ रही है उनको भी अवेयरनेस हो, और आप जो अपने भाइयों को राखी भेजी है उन भाइयों को भी अवेयरनेस हो कि इसमें कितना पावर है। क्योंकि आपने देखा, राजा बलि 1 साल रुके थे, 1 साल जब श्रावण की पूर्णिमा आई तब उन्होंने वापस वो राखी वाला यूज किया। सो डू रिमेंबर दैट, एंड लेट मी जॉइन द सेशन सो दैट आई कैन शेयर द पिक्चर्स। After that, we will do a special meditation to bless all the Rakhis. सारे आप लोगों को, meanwhile I'm sharing the screen, if you want you can bring your Rakhis, और नहीं तो हम वैसे ही उनको सामने सोच के करेंगे, ठीक है? Let me share screen with you. एक्सीलेंट तुषार, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।
थैंक यू। मैं राखी लेके बैठी हूँ पूरा ट्रे में सजा के। सो इसमें आपको मैं अभी बताती हूँ। सो दिस इज आवर रक्षाबंधन। सो राखी को भी एक्सप्लेन किया है, आर फॉर रीअफर्मिंग लव एंड अफेक्शन, ए है अ प्रेयर फॉर लॉन्ग लाइफ एंड सक्सेस, के है कीपिंग मेमोरीज अलाइव, एच है हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, आई है, आई क्या है, इन्यूमरेबल शेयर्ड स्टोरीज। ओके, भाई बहन अनगिनत कहानियां बनाते हैं, प्रेम का पर्व है। सो दिस ऑल्सो यू कैन रीड। सो रक्षाबंधन में दो शब्द, एक है रक्षा प्रोटेक्शन, यस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। एक है रक्षा प्रोटेक्शन, एक है बंधन। बंधन मतलब एक बांधना है, एक टाइंग अ टाइंग फॉर क्रिएटिंग अ बंधन। आप थोड़ा इसको एनलार्ज कर दो। यस, ये देखिए शोभन योग सुबह 6:15 बजे से लेके 10:30, ये एक विशेष मुहूर्त है। ओके, अब धनिष्ठा योग है शाम को 7:30 तक, बट एज आई टोल्ड यू पूर्णिमा 5:30 तक है और 4:30 से राहु काल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए मुहूर्त कब है? 4:30 बजे तक। देन ये सावन पूर्णिमा तिथि आरंभ तो हो रही है आज रात को 7 बजे से, बट हम कल इसको मनाएंगे सुबह, और ये मैंने बता दिया है कब तक है ये। देन ये भी एक अच्छा मुहूर्त का टाइम है, बेस्ट है 1:42 से 4:18 या 12:30 से 4:18। ओके, देन ये मंत्र, ओके, येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हारे राखी बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षके, हे रक्षे मतलब रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो मतलब हे राखी जो मैं मेरे भाई को बांध रही हूँ, जैसी कि लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, वैसी मैं बांध रही हूँ ताकि तुम्हारा प्रोटेक्शन रहे जीवन पर्यंत। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स, और अच्छा वीडियो में और अच्छा फोटोज आई विल शेयर। Just a second, I'm not over as yet. So let us do the meditation. Last mein I will take the questions, okay? Yeah, wait, just a minute. Let us give thanks to all the beings who were present. So my sister has shared a YouTube link. What is special about that? उसमें हर राशि के हिसाब से कैसे रंग की राखी अपने भाई को बांधे और अपने बहनों को क्या चीज का गिफ्ट दे, ये सब एस्ट्रोलॉजिकली, बिकॉज हर ग्रह की एक वस्तु होती है, एक रंग होता है, और जब आप वो इनहांस करते हो पावर, तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होने लगती है। यू नो, कई बारी डोनेशन भी करते हैं हम वैसे कलर्स का, कई बारी हम सिंबल की तरह, जैसे कि अब आपकी बहन की अगर तुला राशि है तो ऑफ कोर्स हीरो का गिफ्ट देना तो मुश्किल हो जाएगा, बट यू नेवर नो, जहां चाह वहां राह। आप डायमंड का गिफ्ट दीजिए, आप चांदी का गिफ्ट दीजिए, आप व्हाइट दीजिए, कुछ भी अच्छा, सोने के गहने दे दीजिए, अपनी बहन को दीजिए, ताकि उसकी लाइफ में उस ग्रह की एनर्जी आ जाएगी। ऐसा ही मैंने एक्सप्लेन किया है हर राशि के लिए। सो डू वॉच, इट्स देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय सिस्टर हैज शेयर द लिंक ऑल्सो इफ यू वांट, नहीं तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो वहां जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट थैंक्स नहीं देते, हम अपना मेडिटेशन करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट।
सो देर इज अ क्वेश्चन कि अगर हमारे डॉटर्स बाहर रहती हैं, हमारे भाई बाहर रहते हैं, तो हम क्या करें? सो एज आई टोल्ड यू, कल का जो दिन है, उस दिन जो एनर्जीज हैं वो प्रोटेक्शन की एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप कल के दिन अपनी राखी को एनर्जाइज कर दीजिए, फिर जब मुलाकात हो तब बांध दीजिए। बट कल की जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसको हम अपनी राखियों में एब्जॉर्ब करा देंगे, ताकि जब भी हम हमारे ब्रदर्स से मिले, किसी को भी हम बांधना चाहते हैं, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, उन सबको हम बांध सकते हैं, वन पार्ट। And now what we are going to do, so whoever is seeing this video, प्लीज आप लोग 3 ओम चैंट से अपना राखी को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने बनाई है, उन सब की एनर्जी इन राखियों में होती है, तो हम उनको क्लीन करेंगे। एंड देन भगवान के सामने मंदिर में आप रखिए इन राखियों को, इन्वोक कीजिए, ब्लेस कीजिए, एंड देन अपने इष्ट देव को सबसे पहले राखी बांध दीजिए, कुछ मीठा चढ़ाइए, फिर घर के बाकी लोगों को। ओके, आत्मा नमस्ते एवरीवन, थैंक यू। स्प्रेड द वर्ड, अबंडेंस एंड ग्रेस को फैला दीजिए, ताकि हर त्योहार के बारे में नॉलेज आई एम गोइंग टू शेयर। एंड व्हेन वी डू थिंग्स विद अवेयरनेस, बहुत उसका अच्छा महत्व रहता है जीवन में। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई भी हवन, कोई भी नई चीज शुरू करते हैं, ब्राह्मण आते हैं और हमारे एक रक्षा सूत्र बांधते हैं ये। और अब आप नोट करना, वही मंत्र भी बोलेंगे वो हर बार। वी आर नॉट अवेयर, बट वो ये मंत्र बोलते हैं, क्योंकि रक्षा का, जब आप ये मंत्र से राखियों को अभिमंत्रित कर देते हैं, मौली को अभिमंत्रित कर देते हैं, उसकी पावर अलग हो जाती है। सो डू दैट फॉर एवर, यूज दिस मंत्र एवरी ईयर, या घर में भी आप इस बार आप देखिएगा, जब कभी ब्राह्मण आएंगे ध्यान दीजिएगा, वो यही बोलते हैं। ओके, आत्मा नमस्ते एवरीवन।